हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस टाइम। ये जो प्रैक्टिस टाइम है, ये कुछ क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में हमने शुरू कर दिया था और आज हम ये चंदूस फादर वाले क्वेश्चन से करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। ये दिया हुआ है आपके क्लास 4 मैथ्स मैजिक बुक में पेज नंबर 152 पर। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आज का सेशन यहीं से होगा शुरू। सो कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। एक बार फिर से आपका मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, टाइम आपका बहुत सेव करेंगे। सारी चीजें एक साथ एक जगह चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अरेंज्ड आपको मिल जाएंगी। सो इसके लिए बिल्कुल विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। एंड एक और बात कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग वो लकी बच्चे हो जिनको यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है 1, 2, 3 चैप्टर नहीं बल्कि पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस बच्चों, यहाँ पर हम 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, कोई फीस नहीं मांगते, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स चाहता है कि आपको अभी घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। तो भरपूर फायदा उठाइए इस प्रोग्राम का और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, फ्रेंड्स, भाई बहन सबको इन्फॉर्म करिए मैग्नेट ब्रेन्स के प्रोग्राम के बारे में। सो चलिए, अब काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। सो अब बात हो जाए हमारी क्लास 4th के कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि मैं बता रही थी कि आज हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, पर पिछली क्लास में हमने एक्चुअली क्या पढ़ा था ये हम क्या करें एक बार देख लेते हैं। पिछली क्लास में इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम का जो हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर हमको एक्चुअली 4 पिक्चर्स दी हुई थी, A, B, C और D। चारों ये जो पिक्चर थी, ये A पिक्चर है, इसमें कुछ फील्ड बताई है, B पिक्चर में एक फील्ड बताई है, C में बताया हुआ है एक फील्ड और D में बताया हुआ है। इसमें हमें करना ये था कि इन चारों फील्ड्स में से बताना था कि इन चारों फील्ड में से कौन सी फील्ड है जिसका मैं बोल सकती हूँ बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट है। तो हमने क्या करा था, एक एक करके चारों फील्ड्स की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करी थी और उसमें हमने देखा था कि जो D नंबर की फील्ड थी उसकी बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट हमको मिली थी। कैसे बाउंड्री फाइंड करी थी उसके लिए पिछले लेक्चर पे आपको जाना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर होगा एंड आपने घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब जब प्रैक्टिस हो गई है तो अब हमको क्या करना है, अब हमको आगे बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, चंदूस के फादर के बारे में। अब कौन है चंदू और उसके फादर क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तो जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए आइए मेरे साथ रीड करिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, चंदू's father is called the young old man। चंदू नाम का एक पर्सन है, बच्चा है, और उसके जो फादर हैं, पापा हैं, वो क्या कहलाते हैं, यंग ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। यंग ओल्ड मैन का क्या मतलब है, ओल्ड मैन का मतलब है कि जिनकी एज हो गई हो, है ना, 50, 60, 70 इयर्स के जो हो वो ओल्ड मैन हो जाएंगे। पर यंग का मतलब तो क्या होता है, यंग मतलब कोई 22, 25, 30 इयर्स के लोगों को यंग बोलते हैं हम। तो फिर ये ऐसे क्यों बोलते थे चंदू के फादर को यंग ओल्ड मैन, तो देखते हैं। तो उनका जो विलेज था, गांव था, चंदू के फादर यंग ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते थे। एट 70 इयर्स ऑफ एज, कितनी एज थी उनकी, 70 इयर्स एज थी उनकी, 70 साल के हो चुके हैं वो अभी, तो वो तो ओल्ड मैन हुए, है ना। ही इज फुली फिट, बट बोला जा रहा है कि 70 इयर्स की एज हो गई तब भी चंदू के फादर क्या हैं, फुली फिट हैं, यानी कि वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं, अभी खूब सारे मतलब हेल्दी हैं, वो बिल्कुल खूब एनर्जी है उनमें। डू यू नो हिज सीक्रेट, तो क्या आपको उनका सीक्रेट पता है कि किस तरीके से उनमें 70 इयर्स की एज में भी इतनी सारी एनर्जी है, वो इतने ज्यादा फिट हैं। लिखा हुआ है, he goes for a walk around the field every morning, यानी कि वो
फील्ड के अराउंड क्या करते हैं, हर सुबह वॉक करने जाते हैं। यानी कि उनकी 70 ईयर्स की एज में भी फिट रहने का क्या सीक्रेट है कि वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत ज्यादा रोज जाते हैं वो एवरी मॉर्निंग वॉक पर। और कहाँ जाते हैं, अराउंड द फील्ड। ये जो फील्ड दिख रही है हमको, यहाँ जो खेत दिख रहे हैं उसका चक्कर लगाते हैं वो। बहुत बड़े खेत रहते हैं, राइट, उसका राउंड लगा रहे हो, यानी कि आप बहुत ज्यादा वॉक कर रहे हो। और वॉक करना तो वैसे भी बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक तो हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छी चीज होती है, सबको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, राइट। सो यही उनका सीक्रेट है। बोल रहे हैं एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूस फील्ड। एवरी डे यानी कि हर दिन, क्या होता है हर दिन, ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदूस फील्ड। वो चंदू के फील्ड के कितने राउंड लगाते हैं, 4 राउंड्स लगाते हैं। यानी कि एक बार राउंड लगाकर नहीं आते, वो 4 बार उसी फील्ड के राउंड लगाते हैं। यानी कि कितना ज्यादा वॉक करते हैं। और किसकी फील्ड है, चंदू की फील्ड है। ओके, इसका मतलब चंदू कोई बच्चा नहीं है, चंदू एक अच्छा यंग पर्सन का नाम है और उसके जो फादर हैं वो ये हैं। तो चंदू की ही ये फील्ड है, यानी कि उनके ही बेटे की फील्ड है, यानी उनकी ही हुई है ना, उनके ही खेत है, उसी के खेत के वो चक्कर लगाते हैं। और कितने चक्कर लगाते हैं, 4 राउंड्स। तो फिर हमसे क्या पूछा गया है वो देखिए। तो हमसे पूछा गया है What is the total distance he covers? यानी कि टोटल वो कितनी दूरी कवर कर लेते हैं, यानी कि रोज वो कितना 4 अगर चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब वो कितना मीटर या कितना किलोमीटर चल लेते हैं टोटल, वो हमको क्या करना है, बताना है। तो फिर कैसे पता चलेगा इसका आंसर, सोचो सोचो जरा। कहानी तो सबको समझ में आ गई ना कि चंदू के फादर हैं, 70 इयर्स एज के हैं, तो भी वो फिट हैं। उनकी फिटनेस का राज क्या था कि वो चंदू की फील्ड जो यहाँ पे फोटो में दिखाई गई है उसके 4 राउंड लगाते हैं। 4 बार, यहां से शुरू करा तो 1 राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड और फिर चौथा राउंड। 4 बार पूरी फील्ड को घूमकर आ जाते हैं वो हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। तो हमसे पूछा गया है अगर वो 4-4 राउंड इस फील्ड के लगा रहे हैं तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे कि एक राउंड में, एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अब देखो, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो क्या कर रहे हैं, फील्ड के कॉर्नर कॉर्नर पे चक्कर लगा रहे हैं, या फिर वो फील्ड के अंदर घूम रहे हैं। पर क्या वो फील्ड के अंदर घूमेंगे, नहीं, वहां तो कुछ ना कुछ पौधे होंगे, क्रॉप्स होंगी, वो उग रही होंगी। अगर वो फील्ड के अंदर घूमेंगे तो वो जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाएंगी। इसका मतलब वो कहाँ घूम रहे हैं, फील्ड की बाउंड्री के किनारे किनारे घूम रहे हैं। इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर चंदू के जो फादर हैं वो कहां से कहां तक जा रहे हैं, अगर वो यहां से शुरू करते हैं तो यहां से यहां तक जा रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे। स्टार्ट हम लिख लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सो यहां से उन्होंने अपना मॉर्निंग वॉक शुरू करी है। जब उन्होंने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर किया तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हमको बताया गया है कि ये जो फील्ड है इसकी ये वाली साइड देखो कितनी लंबी है, इस साइड की लेंथ है 100 मीटर्स के बराबर, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने सिर्फ यहां से यहां तक कवर किया है। पर इतने में वो रुके नहीं हैं, पूरी फील्ड का एक बार चक्कर नहीं, 4 बार राउंड लगाने हैं। दैट मीन्स इसके बाद वो इस लाइन में चलते हैं, और ये लाइन कितनी है, 150 मीटर्स की। उसके बाद वो इस लाइन में चलते हैं, ये लाइन कितनी है, 100 मीटर्स की। उसके बाद वो इस लाइन में चलते हैं, ये लाइन कितनी है, 150 मीटर्स की। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक बार राउंड लगाने पे, जब वो वापस यही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, तो इसका क्या मतलब है कि एक पूरा चक्कर उन्होंने चंदू की फील्ड का लगा लिया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से यहां तक 100 मीटर, प्लस यहां से यहां तक 150 मीटर, प्लस यहां से यहां तक फिर से 100 मीटर,
प्लस यहां से यहां तक फिर से 150 मीटर, यानी कि 1 राउंड का अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं कि मेरे को बताइए कि एक राउंड लगाने में फील्ड के कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो आप क्या कहोगे कि मैम चारों नंबर्स को प्लस कर दो, तो ये हमें पता चल जाएगा कि एक राउंड लगाने में उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चार नंबर क्या है, 100, 100, 150, 150, 100 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 150, चारों नंबर्स को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो कितना मिलेगा मेरे को, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 में ही 0 जुड़ रहा है यानी कुछ भी नहीं, 0 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट टेंस प्लेस देखो, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, अब 10 जो है उसका पीछे का जो 0 है वो यहां लिखेंगे और आगे का जो 1 है वो यहां पहुंच जाएगा कैरी में। यस, अब 100 प्लेस को ऐड कर लो, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो हमें फाइनल आंसर कितना मिला, 500 मीटर्स। इसका मतलब चंदू के जो फादर हैं वो सिर्फ एक राउंड अगर वो फील्ड का लगाएंगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 500 मीटर्स के बराबर। क्लियर हुआ? सो 500 मीटर तो सिर्फ एक राउंड में कवर हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि 4 राउंड अगर वो लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। सो 1 राउंड में 500 मीटर, तो 4 राउंड में कितना, कैसे पता चलेगा? पहले राउंड में 500 मीटर, दूसरे राउंड में 500 मीटर, यानी 500 मीटर कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। फिर तीसरा राउंड लगाया तो फिर से 500 मीटर कवर किया, तो कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स। फोर्थ राउंड लगाया तो फिर से 500 मीटर कवर किया, यानी कि कितने टाइम हो गया, 500, 4 टाइम्स कवर हो गया, यानी कि 4 राउंड में 500 4 टाइम्स उन्होंने कवर किया है। तो टोटल कैसे मिलेगा, 500 का 4 टाइम कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसका मैंने बहुत अच्छी ट्रिक सिखाई थी आपको कि इन जीरोस को आप बिल्कुल ध्यान ही मत दो। क्या करो, ये 500 के जो 2 जीरोस हैं इनको इग्नोर करो, सीधा उनको ले जाके कहां रख दो, आंसर में पीछे लिख दो। ठीक, अब हमको उनसे मतलब ही नहीं, वो जो 2 जीरोस थे वो सीधा आपके आंसर में पीछे की तरफ आ जाएंगे। अब आप सोचो वो 2 जीरो वहां पे है ही नहीं, तो अब हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। 5 की टेबल 4 टाइम्स रीड करो या 4 की टेबल 5 टाइम्स रीड करो, बात एक ही है। 5 की टेबल ज्यादा अच्छी लगती है हमको, है ना। सो 5 इंटू 4 कितना होगा, 5 1 टाइम्स, 5 5 2 टाइम्स, 10 5 3 टाइम्स, 15 5 4 टाइम्स, 2 0 20। यस, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2000 मीटर। यस, ये 5 इंटू 4 20 और 2 0 ये वाले, तो टोटल कितना हुआ, रीड करो मेरे साथ, 1s 10s 100 1000, तो कितना हो गया, 2000 मीटर्स के बराबर। दैट मीन्स जो चंदू के फादर हैं वो रोज सुबह कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 2000 मीटर्स। आप इमेजिन कर सकते हो 2000 मीटर्स, इमेजिन करवाती हूं मैं आपको। देखो, आपके पास जो पेंसिल बॉक्स में स्केल रखा होता है, छोटा वाला जो रूलर होता है, वो कितने सेंटीमीटर्स का होता है, वो 15 सेंटीमीटर्स का होता है। 0 से लेके 15 तक उसमें लिखा होता है और साइड में देखना सेंटीमीटर लिखा होगा। तो वो जो छोटा वाला स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का है। अगर आप उसको इस तरीके से अरेंज करो, कैसे, ये 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 कितने हुए, 15 15 30, 15 15 30, 30 और 30 60 हुए अभी तो। फिर 15 15 और ले लो तो 30 और हो गए, तो कितना होगा, 90 हो गया। फिर 10 और ले लो, यानी कि आपका जो छोटा वाला स्केल है उससे 15 1 2 3 4 5 6 बार पूरी 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचो और एक बार 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, देखो 15 15 30 30 30 30 30 60 70 80 90 और 10 100।
तो यहां से यहां तक हो जाएगा आपका कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेजिन करवा रही हूं आपको कि हम कितने बड़े वैल्यू की बात कर रहे हैं। 100 सेंटीमीटर इतना होता है, और 100 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, पढ़ा था हमने, ध्यान करो जल्दी से। वेरी गुड, 1 मीटर के बराबर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, यानी कि इतनी जो लाइन होगी आपकी वो क्या होगी, 1 मीटर की लाइन होगी। और 1 मीटर इतना सा डिस्टेंस है, तो सोचो 2000 मीटर कितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। यानी कि इतनी कितनी लाइन बनानी है आपको, 2000 लाइन बनानी है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। सो चंदू के जो फादर हैं वो रोज सुबह मॉर्निंग में 2000 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं, तब जाके वो इतने फिट रहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर लिख सकते हो, तो क्या इसी तरीके से मैं 2000 मीटर को कोई और बड़ी यूनिट में लिख सकती हूं क्या? किलोमीटर का नाम सुना है? यस, जब हम रोड्स में डिस्टेंस नापते हैं, दूरी बहुत दूर के डिस्टेंस नापते हैं, तो हम काय का यूज करते हैं, किलोमीटर यूनिट का। और किलोमीटर और मीटर में क्या मैं बोल सकती हूँ सिमिलैरिटी है, वो क्या है सिमिलैरिटी रिलेशन, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। यानी कि जैसे कि आप 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हो, इसी तरीके से जब आपके पास 1000 मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर, तो आप उसको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बोल सकते हो। तो 1000 मीटर के लिए 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर के लिए कितना, 2 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो एक और किलोमीटर में 1000 और 1000 प्लस 1000 2000, 1 प्लस 1 2 किलोमीटर्स, है ना। इसका मतलब ये कितना आएगा आपका, 2 किलोमीटर्स के बराबर। दैट मीन्स 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि चंदू के जो फादर हैं वो कवर करते हैं। किस चीज के लिए, फील्ड के चक्कर लगाते हैं एवरी डे एवरी मॉर्निंग। क्लियर हुई कहानी। तो ये था आपका क्वेश्चन पेज नंबर 152 से। अब समझ तो आ गया हमको कि कैसे निकालना है। एक बार तो ये जो फील्ड है इसकी चारों साइड को ऐड करना है, तो हमें पता चलेगा कि एक राउंड लगाने में कितना 500 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है। और ऐसे अगर वो 4 राउंड लगाते हैं तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 2000 मीटर। यानी कि 4 राउंड में टोटल 2000 मीटर डिस्टेंस कवर होता है। तो फिर 2000 मीटर को अगर मुझे किलोमीटर में लिखना है, तो ये लाइन मेरे को साइड में लिखनी पड़ेगी। मेरे को बताना पड़ेगा कि सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर कैसे बनता है, 1 किलोमीटर से बनता है। तो 2 किलोमीटर को मैं क्या लिखूंगी, 2000 मीटर को मैं 2 किलोमीटर लिख सकती हूं। क्लियर हुई कहानी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको स्टेटमेंट के में फॉर्म में कैसे अरेंज करना है वो देख लीजिए। तो आप आंसर कहां से शुरू करेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे द बाउंड्री ऑफ द फील्ड, फील्ड की बाउंड्री है वो कितनी होगी, यानी कि चारों तरफ का डिस्टेंस मिला के कितना होगा। तो 150 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 100 मीटर, चारों वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना मिलेगा 500 मीटर्स के बराबर। ये 4 वैल्यू कौन सी थी, यही 4। ओके, अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द यंग ओल्ड मैन, वो जो यंग ओल्ड मैन है जो चंदू के फादर हैं, उनने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 राउंड लिए इस फील्ड के। तो 4 इंटू 500 मीटर, दैट इज 200 मीटर, 2000 मीटर, जिसको हम क्या लिखेंगे 2 किलोमीटर। यानी कि चंदू के फादर ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। क्लियर हुई कहानी। सो ये हो गया कवर। अच्छा, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब एक बात देखो, कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि मैम ये इन्होंने जो ड्राइंग बनाई है फील्ड की, ये गलत बनाई है। क्यों गलत बनाई है, क्योंकि यहां देखो इस तरफ इतना, यहां से लेके यहां तक इतने बड़े वाले डिस्टेंस को वो 100 मीटर कह रहे हैं, और ऊपर इतने से ही डिस्टेंस को 100 मीटर कह रहे हैं। तो यानी ये तो गलत है ना।
यहां से यहां तक 100 मीटर है और इसमें यहां से यहां तक 100 मीटर है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये एक्चुअली जो ड्राइंग बनाई गई है ये इधर से है कि आप पास में जिस चीज के आप पास होते हो वो चीज आपको बड़ी दिखती है। आप कहीं भी रोड पर ही खड़े होगे तो आप जहां खड़े हुए हो आप, तो वहां की जमीन आपको बहुत चौड़ी दिखेगी, वाइड दिखेगी, और वहीं जो बहुत दूर की रोड आप देख रहे होगे तो ऐसा लगेगा कि वो कम 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 छोटी होती जा रही है ना? पर क्या वो एक्चुअली रोड ऐसे छोटी होती जाती है? नहीं, वो डिस्टेंस की वजह से हमको ऐसा अपीयर होता है कि वहां की जो है वो छोटी हो गई रोड आगे की। तो ऐसा ही यहाँ फील्ड में हुआ है। दोनों ये जो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है और वहां से वहां तक 100 मीटर, वो बराबर ही है दोनों। बस हमको, क्योंकि हम इस तरफ हैं वो काफी दूरी पर है, इसलिए हमको देखने में क्या लग रहा है, देखने में हमको ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो फिर वो छोटा दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर हुई कहानी? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, गणपत की वाइफ का एक क्वेश्चन दिया है, और उसके बाद हमको क्या दिया है, उसके बाद आ रही है एक और एक्टिविटी। तो ये जो गणपत की वाइफ का क्वेश्चन है इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे हमारी अगली क्लास में, है ना? तब तक आपको क्या करना है कि आज जो मैंने इतना अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया, यंग ओल्ड मैन वाला, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लो, रिविजन कर लो, सॉल्व करके देख लो। कोई भी डाउट तो नहीं है ना? सारे डाउट क्लियर कर दिए। एक जो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि 4 इंटू डैश, तो वहां क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, 4 इंटू 500 मीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ये चीज कहाँ आ जाएगी, यहां पर लिख लीजिए, 4 इंटू 500 मीटर, यूनिट लिखना। अच्छा यहाँ 500 है तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 4 2000 मीटर, और 2000 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर। इसको भी फिल कर लो। अब तो सब क्लियर है ना? चलिए, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। टिल देन आप रिवीजन तो करते ही रहें, उसके साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएगा, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देगा। टाइम सेविंग है, सब चैप्टर वाइज चीजें अरेंज मिल रही हैं, इससे ज्यादा अब हमको और क्या चाहिए, राइट? एंड इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि यही एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको पहले 1-2 चैप्टर्स को फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई फीस डिमांड नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको दे रहा है हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस, कंप्लीट वीडियो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट आपको घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। सो इसका भरपूर फायदा उठाओ, खूब अच्छे से पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और खूब अच्छे मार्क्स स्कोर करो, और इसका फायदा अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स सबको बताओ, ताकि वो भी घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पाए। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।